शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत पुरानी हवेली थी जिसे लोग कनवारी हवेली कहते थे। न जाने क्यों इस हवेली का दरवाज़ा कभी किसी दुल्हन के लिए नहीं खुला। ये कहानी ईमान की है, जो एक बहादुर और खुददार लड़की थी। इसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती, मगर किस्मत वो आज तक कनवारी थी, क्योंकि इसकी शादी होते होते हमेशा कोई न कोई रुकावट आ जाती। ईमान, तुम अब तक कनवारी क्यों हो? किसी ने हंसते हुए कहा। ईमान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, शादी करने के लिए सिर्फ उम्र नहीं, नसीब भी चाहिए। मगर सच ये था कि हर बार जब इसके रिश्ते की बात चलती, हुई अनहोनी हो जाती। कभी लड़के वाले इनकार कर देते, कभी निकाह के दिन दूल्हा गायब हो जाता, और कभी कोई ऐसी बात हो जाती कि शादी मुमकिन ही ना रहती। ईमान ने कभी हार नहीं मानी, मगर अब सवाल उठने लगे थे। आखिर इसकी किस्मत ऐसी क्यों थी? क्या कोई वजह थी? ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। एक दिन ईमान को एक ऐसा राज मालूम होने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। ईमान हमेशा मजाक का निशाना बनती थी, मगर उसने कभी बुरा नहीं मनाया। वो समझदार और सब्र वाली लड़की थी, मगर अंदर ही अंदर वो भी सोचती थी कि आखिर उसकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। क्या वाकई किस्मत इसके खिलाफ थी, या कोई और राज छुपा था? एक दिन ईमान की खाला, जो काफी अरसे से गांव में रह रही थी, अचानक शहर आए। जैसे ही उन्होंने ईमान को देखा, इनके चेहरे पर हैरत के आसार उभरे। बेटा, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? खाला ने हैरानी से पूछा। ईमान ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, मेरी किस्मत ही शायद ऐसी है। खाला ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, यह किस्मत का खेल नहीं, कुछ और है। ईमान हैरान रह गई। क्या मतलब? खाला ने आदेर अलिफादेर देखा, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ की शादी भी कितनी मुश्किल से हुई थी? ईमान चौंक गई। क्या? खाला ने राजदाराना अंदाज में कहा, यह हवेली जिसमें तुम रहती हो, इस पर एक पुरानी किस्म का साया है। तुम्हारी दादी ने एक वादा किया था, जो आज तक निभाया जा रहा है। ईमान की आंखें हैरत से फैल गईं। कुक, कैसा वादा? खाला ने सरगोशी की, यह हवेली कनवारी लड़कियों की हवेली है। जो भी इसमें पैदा हो, वो कभी ब्याही नहीं जा सकती। ईमान के पैरों तले जमीन निकल गई। ईमान की आंखों में हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात थे। कनवारी लड़कियों की हवेली, ये कैसा वहम है? खाला, उसने बेयकीनी से कहा। खाला ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े बोझ को उतारने जा रही हूं। ये वहम नहीं, हकीकत है। तुम्हारी दादी ने यह हवेली एक खास मिन्नत के बाद बनवाई थी। ईमान की सांसें रुकने लगी। कौन सी मिन्नत? खाला ने आंखें बंद करके कहा, यह हवेली सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनाई गई थी जो कनवारी रही। तुम्हारी दादी ने खुदा से ये दुआ की थी कि जब तक उनकी रूह बाकी रहे, उनकी नस्ल की कोई लड़की ब्याही ना जाए। ये क्या कह रही हैं आप? ईमान का दिमाग सुन्न हो गया। मेरी दादी ने ऐसा क्यों किया? खाला ने लरजती आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी दादी की बहन ने मोहब्बत में धोखा खाया था। वो अपनी शादी के दिन दूल्हा के इंतजार में रही, मगर वो नहीं आया। वो सदमे से मर गई। और इस दिन तुम्हारी दादी ने कसम खाई कि उनकी नस्ल की कोई लड़की किसी मर्द के सहारे की मोहताज नहीं रहेगी। ईमान को यूं लगा जैसे इसकी पूरी दुनिया हल गई हो। मगर यह तो नाइंसाफी है। क्या मेरी मोहब्बत की भी यही किस्मत होगी? खाला ने सर झुका लिया। जब तक इस मिन्नत का तोड़ न किया जाए, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ईमान के दिल में तूफान मच गया। तोड़ कैसे होगा? मैं सारी जिंदगी तन्हा नहीं रह सकती। खाला ने कुछ देर सोचा, फिर सरगोशी में कहा, एक ही तरीका है, मगर वो आसान नहीं। ईमान की सांसें तेज हो गई। वो क्या? खाला ने संजीदा नजरों से ईमान की तरफ देखा और बोले, तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करनी होगी। ऐसी मोहब्बत जो हर आजमाइश से गुजर कर भी कायम रहे।
ईमान का दिल जोर से धड़कने लगा। यमान के जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे। मोहब्बत को साबित करना, मगर कैसे? खाला ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर राजदाराना लहजे में बोले, तुम्हें सच्ची मोहब्बत करनी होगी, और अगर वो मोहब्बत तुम्हारे नसीब में हुई तो ये मिन्नत खुद टूट जाएगी। ईमान के लबों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। खाला, मोहब्बत तो खुद नसीब की बात है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ऐसा मुमकिन है? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत कोशिश का नाम है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो दुनिया की कोई भी मिन्नत इसे नहीं रोक सकेगी। ये बात ईमान के दिल में घर कर गई। उसने खुद से अहद किया कि वो अपने लिए खड़ी होगी, अपनी मोहब्बत को ढूंढेगी और अपनी किस्मत खुद बनाएगी। चंद दिन बाद ईमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक कंपनी में नौकरी के सिलसिले में उसकी मुलाकात हमजा से हुई। वह एक सुलझा हुआ, नेक दिल और ईमानदार नौजवान जो ईमान के अंदाज से बहुत मुतासिर था। आहिस्ता आहिस्ता हमजा और ईमान के दरमियान दोस्ती होने लगी, और फिर जैसे कुदरत को भी यही मंजूर था, उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। मगर किस्मत अभी भी आजमाइश में डालने के लिए तैयार थी। जब हमजा ने ईमान के घर रिश्ता भेजने की ख्वाहिश जाहिर की तो ईमान के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया, कहीं फिर कोई रुकावट ना आ जाए। खाला की बातें गूंजने लगी, अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। अब वक्त था किस्मत को ललकारने का। ईमान ने हमजा से कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो हम हर आजमाइश का सामना करेंगे। हमजा ने बगैर झिझक के कहा, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। ईमान की शादी का दिन था। हर तरफ खुशियों का समा था, घर रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर ईमान के दिल में अजीब सा खौफ था। क्या इस बार भी कुछ गलत होगा? क्या फिर कोई अनहोनी हो जाएगी? हमजा अपनी फैमिली के साथ ईमान के घर पहुंच चुका था। निकाह का वक्त करीब था, मगर अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। बारात में लोग सरगोशियां करने लगे, कहीं कोई मसला तो नहीं होने वाला। ईमान का दिल जोर से धड़कने लगा, पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर नमूदार हो गई। और फिर अचानक एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुला। सब चौंक गए। सामने खाला खड़ी थी, आंखों में हैरत और हाथ में एक पुराना खत था। ये देखो, खाला की आवाज गूंजी, ये खत तुम्हारी दादी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था, और आज मुझे पुरानी चीजों में मिला। ईमान ने कपकपाते हाथों से खत पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। अगर मेरी नस्ल में कभी कोई लड़की सच्ची मोहब्बत पाने में कामयाब हो जाए, अगर कोई मर्द अपनी मोहब्बत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो, तो मेरी ये मिन्नत खत्म हो जाएगी। मैंने ये फैसला जज्बात में आकर किया था, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। अगर मेरी नस्ल में कोई ऐसा हो तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी। ईमान के हाथ लरजने लगे। मतलब? किसी ने हैरानी से पूछा। खाला मुस्कुरा कर बोले, मतलब ये कि ईमान और हमजा की मोहब्बत ने ये मिन्नत तोड़ दी है। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निकाह पढ़ाया गया। ईमान और हमजा हमेशा के लिए एक हो गए। और जैसे ही कबूल है की आवाज गूंजी, रोशनी वापस आ गई। हवेली जगमगा उठी, जैसे बरसों की वीरानी खत्म हो गई हो। कनवारी हवेली का सहर टूट चुका था।